अबकरी शख्सियत का इस्तकबाल कैसे करते हैं बताने की जरूरत नहीं। दिल लगाकर, अकीदत लगाकर, मोहब्बत लगाकर, जज्बा खुलूस लगाकर, हाथों को फिजा में लहराकर आने वाले खतीब अबकरी शख्सियत का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत के जरिए से करे। नारे तकबीर और बाबा से बुलंद नारे रिसाला। शहजादे हुजूर आला हजरा नूरे नजरे रिहाना मिल्लत नबीरे हुज्जतुल इस्लाम वारिसे उलूमे आला हजरा खानवादे आला हजरा खानदाने रिजविया गुले गुलजारे कादरिया गुले गुलजारे रिजविया अल्लामा तौसीफ रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। मौला की निवाजिश के नेहा खुलते हैं, राज़े सरबस्ता की गिरा खुलते हैं। कह दो कि मलक गोश बराबाज रहे, मद्दाहे पैगंबर की ज़बां खुलती है। अल-फातिहा अला रूह नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या दाफ़िअल बलाइ वल वबाइ वल क़हति वल मर्ज़ि वल अलम बिइज़्निल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या मुहल्लिलु बिइज़्निल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मोहतरम बाब-ए-ख़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, बानियान जलसा, हाज़रीन बज़्म, मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, जश्न गौसल वरा व उर्स खतीब बराहीन में दूर व दराज से तशरीफ़ लाने वाले जुमला हज़रात, आज के तलबा कल के हुफ़ाज़ व उलमा, मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज़ जुमला उलमाए अहले सुन्नत, बिलखुसूस वक़ारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुबश्शिर रज़ा साहब क़िबला दाम ज़िल्लकुम अलैना व वक़ारी गिरामी क़द्र व वक़ारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मौलाना हशमतुल्लाह साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली, नाज़िम इजलास और वक़ारी गिरामी क़द्र जनाब मोहतरम मोहम्मद सईद नूरी साहब रज़ा एकेडमी बम्बई और जुमला हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सही बात है, बम्बई में सारे हिंदुस्तान से चंदे के लिए लोग आते हैं, मगर मैंने कोई आपको चंदे की अपील नहीं की है।
मैंने आपको सलाम किया है सलाम, तो सलाम करना है सुन्नत और सलाम का जवाब देना है वाजिब। अस्सलामु अलैकुम। या अल्लाह, भिवंडी में 2 मरतबा सलाम करना पड़ता है, तब बमुश्किल 1 मरतबा जवाब मिलता है, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। मैंने आज ये फैसला किया कि वक्त की किल्लत और तंगी की वजह से मैंने ये फैसला किया कि आज बगैर किसी तमहीद की अपनी तकरीर का आगाज करूंगा। खुतबा मौलाना हशमतुल्लाह साहब ने पढ़ दिया, मगर एक बात मैं ये ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि मौलाना निसारुल कादरी साहब ने मुझ जैसे कम इल्म को वारिसे उलूमे आला हजरत कहा। वारिसे उलूमे आला हजरत या तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के ऊपर ये कहना अच्छा लगता है, या फिर हुजूर रेहाने मिल्लत के ऊपर ये जुमला फिट आता है, और इस दौर में ताजुश शरिया पर यह जुमला बिल्कुल फिट आता है। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, ये मौलाना निसारुल कादरी साहब नाज़िम इजलास का हुस्न ज़न है, दुआ कीजिए कि मैं इस लायक हो जाऊं। तो मैंने कोई खुतबा नहीं पढ़ा, खुतबा मौलाना ने पढ़ दिया, मौलाना हशमतुल्लाह साहब ने। अब मैं कोई खुतबा पढ़ता लंबा चौड़ा अरबी में, फिर कुरान करीम के किसी न किसी आयत मुबारका का इंतखाब करता, फिर उसका शान नुज़ूल बयान करता, फिर उसका तर्जमा बयान करता, फिर उसकी तफसीर बयान करता, फिर आने वाली तकरीर के लिए कुछ तमहीद बयान करता, फिर कुछ अशार का इंतखाब करता, अब जाकर तकरीर का नंबर आता। तो मैं जब सब यही करता रहता तो तकरीर कब करता? तो मैंने ये फैसला किया कि बगैर किसी तमहीद के आज अपनी तकरीर का आगाज किया जाए। मौलाना हशमतुल्लाह साहब ने खुतबा पढ़ा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर गए। मौलाना मुबश्शिर रजा साहब खुतबा पढ़ते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और रुक जाते हैं। खतीब साहब मिंबर पर जुमे के दिन खुतबा देते हैं, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रुक गए। या अल्लाह, ये रुक क्यों गए? खुतबा सानी के लिए खड़े हुए, कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ठहर गए। काजी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आए, अब वो बेचारा जल्दी सोच रहा है कि जल्दी से निकाह हो जाए, ये अल्हम्दुलिल्लाह कह के ठहर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रुक गए। अब वो बेचारा दूल्हा सोच रहा है ये जल्दी से दूसरी मर्तबा कहे, जल्दी निकाह हो, वो ठहर गए। खतीब साहब तकरीर करने के लिए आए, खुतबा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी रुक गया। या अल्लाह, जब एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने में काम चल सकता था तो ये एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर ठहर गए, अब दूसरी मर्तबा कर रहा अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक मर्तबा ठहर गए, दूसरी मर्तबा खुतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सैयदना गौसे आजम को ये मकाम दिया था, ये मनसब दिया था। आपके इल्मो फजलो कमाल का आलम ये था कि उस वक्त ये माइक नहीं था, एम्पलीफायर नहीं था, लाउड स्पीकर नहीं था, लेकिन आपके मजलिसे पाक में
अगर 1,00,000 का मजमा है तो जैसा सामने बैठने वाला आवाज सुनता था वैसा ही सबसे आखिर में बैठने वाला भी आपकी आवाज सुना करता था। अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में यह कमाल अता फरमाया था। मगर मैं यहीं पर नहीं ठहरना चाहता हूं, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सिर्फ सामने बैठने वाले ही गौसे आजम की आवाज नहीं सुना करते थे, बल्कि आलम में जहां जहां औलियाए किराम होते हजरत गौसे आजम का खुतबा सब सुना करते थे। तो हजरत गौसे आजम ने यह शुरू फरमाया कि खुतबा शुरू करते तो कहते अल्हम्दुलिल्लाह। ठहर जा। गौसे आज़म की यह आवाज आलम में फैल जाती और जहां जहां औलियाए कराम होते गौसे आज़म की आवाज सुनकर सब मुतवज्जे हो जाते गौसे आज़म का खुतबा सुनने के लिए। तो जब आप खुतबा पढ़ेंगे, चाहे कोई आलिम पढ़े, मुहद्दिस पढ़े, मुफक्किर पढ़े, मुदब्बिर पढ़े, खतीब पढ़े, काजी पढ़े, इमाम पढ़े, जब खुतबा पढ़ेगा गौसे आज़म की याद आएगी। ये गौसे आज़म ने शुरू फरमाया था। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गौसे आज़म की आवाज में अल्लाह ने क्या कमाल अता फरमाया था कि बगदाद का एक मैदान है और बगदाद के मैदान में गौसे आज़म तकरीर फरमा रहे हैं। तकरीर करते करते गौसे आज़म की जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, यानी मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त आपकी मजलिस पाक में 60,000 का मजमा था, 20,000 उलमा तशरीफ फरमा थे और 13,000 औलियाए किराम तशरीफ फरमा थे। सबने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। गौसे आज़म ने कहा कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह। तमाम औलिया ने अपनी अपनी गर्दनें झुकाई। एक बुजुर्ग थे, एक वली थे जिनका नाम था हजरत अली बिन हीती। वो अपने मकाम से उठे, खड़े हुए, करीब आए, करीब आए, करीब आए और करीब आए और करीब आए, यहां तक के मिंबर शरीफ पर चढ़ गए। गौसे आज़म के करीब हुए और करीब हुए और करीब हुए। गौसे आज़म का कदम पकड़ा, अपनी गर्दन झुकाई, अपनी गर्दन पर गौसे आज़म का कदम रख लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो बरेली। आला हजरत फाजिले बरेलवी फरमाते हैं कि अगर तुम किसी ऐसे मकाम पर फंस जाओ जहां कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला आवर होना चाहता हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई दरिंदा तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। और फिर फरमाते हैं कि अगर किसी ऐसे मुकाम पर तुम फंस जाओ जहां मच्छर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हो तो अली बिन हीती का नाम ले देना, कोई मच्छर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मेरे जहन में ख्याल पैदा होता है कि या अल्लाह, ये हजरत अली बिन हीती के नाम को ये मकाम कैसे मिल गया, ये मनसब कैसे मिल गया। तो खुदा की कसम ये बरकत है गौसे आज़म के मुकद्दस कदम की कि अली बिन हीती के नाम को ये मकाम मनसब मिल गया। लोगों, जिस वक्त गौसे आज़म बगदाद में तकरीर कर रहे हैं उसी वक्त में बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में हजरत सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सुम्मा अजमेरी गजनी के पहाड़ में इबादत इलाही फरमा रहे हैं। गौसे आज़म ने बगदाद के मैदान में तकरीर फरमाई और तकरीर करते करते अचानक आपकी जुबान से एक जुमला निकला कि कदमी हाज़ही अला रक़बत कुल्ले वली अल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। बगदाद के मैदान से कई हजार मील की दूरी के फासले से हजरत गरीब नवाज ने जवाब दे दिया, ला बल ऐनी
व रासी, नहीं बल्कि मेरे सर पर और मेरी आंखों पर। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, क्या गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद रेडियो स्टेशन लगा दिया था? क्या बगदाद रेडियो स्टेशन से तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में बगदाद टीवी चैनल लगा रखा था, बगदाद टीवी चैनल से तकरीर देख रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में सैटेलाइट लगा रखा था, सैटेलाइट से तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में वायरलेस था, वायरलेस पे तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज ने गजनी के पहाड़ में टेलीफोन लगा रखा था, टेलीफोन पे तकरीर सुन रहे थे? या ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ में गजनी के पहाड़ में मोबाइल था, मोबाइल पर तकरीर सुन रहे थे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा की कसम, ये वो दौर था जब न रेडियाई लहरें थी, न रेडियो स्टेशन था, न टीवी चैनल था, न सैटेलाइट था, न वायरलेस था, न टेलीफोन था, न मोबाइल था। तो गौसे आज़म की आवाज बगदाद से कई हजार मील की दूरी के फासले पर गजनी के पहाड़ में कैसे पहुंच रही थी? तो मैं यही तो कहना चाहता था कि गौसे आज़म की जुबान का ताल्लुक खुदा की कसम सिर्फ रूह से नहीं था, गौसे आज़म की जुबान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया था। बैठे हैं बगदाद में, आवाज पहुंच रही है गजनी के पहाड़ में। और गरीब नवाज के कान का ताल्लुक सिर्फ रूह से नहीं था, खुदा की कसम गरीब नवाज के कान का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो गया है। बैठे हैं गजनी के पहाड़ में, आवाज सुन रहे हैं बगदाद के मैदान की। ए लोगों, जब रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है तो इंसान बैठता यहाँ है, देखता कहाँ कहाँ है। ए भिवंडी के गयूर मुसलमानों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक अजमेर की रूहानियत से कर लो, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक बरेली की रूहानियत से कर लो, आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत से कर लो, बगदाद की रूहानियत से कर लो, महाराहरा की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहाँ, देखोगे कहाँ कहाँ। ए लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक रूहानियत से कर लो। आला हजरत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि आंख की पुतली खुद से नहीं देखा करती है, आंख की पुतली के पीछे से रूह झांका करती है। कान का पर्दा खुद से नहीं सुना करता है, कान के पर्दे के पीछे से रूह सुना करती है। पाँव खुद से नहीं चला करता है, पाँव के पीछे से रूह चला करती है। हाथ खुद से नहीं डोला करता है, हाथ के पीछे से रूह डोला करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम शिकमे मादर में आए, 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे, 4 महीने गुजरे, 4.5 महीने गुजर गए, 4.5 महीने गुजर गए। पाँव बन गया मगर हिलता नहीं, हाथ बन गया मगर डोलता नहीं है, दिल बन गया मगर धड़कता नहीं है, आंख बन गई मगर देखती नहीं है, कान बन गया मगर सुनता नहीं है, बच्चा बन के तैयार हो गया, हिलता नहीं है,
5वां महीना आ गया, 5वां महीना आया, रूह आ गई, रूह आ गई, दिल धड़कने लगा, पाँव हिलने लगा, हाथ डोलने लगा, आंख देखने लगी, कान सुनने लगा, जुबान बोलने लगी, बच्चा हिलने लगा। ये रूह का कमाल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चा पला बढ़ा जवान हुआ, मर गया। ये मर कैसे गया? इंतकाल कर गया। ये इंतकाल कैसे कर गया? बच्चा मौजूद है, इंसान मौजूद है, पाँव मौजूद है, मगर बेकार है। रूह निकल गई, आंख मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, जुबान मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, कान मौजूद है मगर बेकार है। रूह निकल गई, इंसान मौजूद है मगर बेकार है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है, जब इसी रूह का ताल्लुक बगदाद की रूहानियत से हो जाता है, जब इसी रूह का ताल्लुक मुस्तफा की रूहानियत से हो जाता है, तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पाँव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। रूह का कमाल ये है। लोगों, बात मुझे एक याद आई कि हजरत साबिर कलियरी का नाम सुना कि नहीं सुना आपने? हजरत साबिर कलियरी से आपके एक मुरीद और खलीफा ने सवाल किया, कहा हुजूर, रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है? तो हजरत साबिर कलियरी ने फरमाया, बड़ा अहम सवाल किया है बेटा, सवाल आज मैं महफूज करता हूं, जवाब बाद में दूंगा। क्या सवाल का जवाब देना नहीं जानते थे? वो सवाल का जवाब देना जानते थे, मगर वो सिर्फ जवाब ही देना नहीं चाहते थे, बल्कि प्रैक्टिकल करके दिखलाना चाहते थे। जब आपके विसाल के वक्त करीब आया तो आपने एक वसीयत फरमाई कि मेरे जनाजे को नहला कर, धुला कर, कफन पहना कर, मलबूस करके जनाजा तैयार करके रख देना। खबरदार मेरी नमाज जनाजा कोई ना पढ़ाए, एक घुड़सवार आएगा वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हजरत साबिर कलियरी का जनाजा तैयार करके रख दिया गया। अब किसकी हिम्मत जो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर आगे बढ़ जाए? इंतजार हो रहा है, कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा, एक घुड़सवार आएगा, नकाब पोश आएगा, वही आपकी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। बहुत देर के बाद एक घोड़ा नजर आया, घुड़सवार नजर आया, गहवारे के करीब घोड़ा आया, घोड़े से उतरे, अल्लाह अकबर कहकर नमाज जनाजा पढ़ा दी। सब बस्ता होकर दुआए मग़फ़िरत कर दी, एक जस्त लगाई, चंप लगाई, घोड़े पर सवार हो, घोड़े को एड़ लगाई, आगे बढ़ना ही चाहता था घोड़ा कि फिर आपका यही मुरीद आगे बढ़ गया। कहा, आप हैं कौन? आप अपने चेहरे से नकाब पलटकर अपना चेहरा दिखलाइए। आप हैं कौन? आप अपना नाम बताइए। घोड़े पर बैठे हैं। कहा, तुमने नमाज जनाजा पढ़ना थी, तुमने नमाज जनाजा पढ़ ली, चेहरा देखकर क्या करोगे? क्या आपको मालूम है कि आपने आज किसकी नमाज जनाजा पढ़ाई है? कल जब मुअर्रिख तारीख लिखने के लिए बैठेगा तो तारीख अंधेरे में रह जाएगी कि साबिर कलियरी की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी। इसलिए आज मैं तारीख को अंधेरे से बचाने के लिए आपका चेहरा देखना चाहता हूँ, आपका नाम पूछना चाहता हूं, नाम बताइए। बैठे बैठे कहा, ए शम्सुल हक, तूने ही तो मुझसे सवाल किया था कि रूह का जलवा कैसा होता है और रूहानियत का जलवा कैसा होता है, तो आज ही के दिन के लिए तो मैंने तेरे सवाल को महफूज कर लिया था। आज मैं तेरे सवाल का जवाब देना चाहता हूं। देख, जिसे तू गहवारे में लेटा देख रहा है, ये रूह का जलवा है, और जिसे तू घोड़े पे बैठा देख रहा है, ये रूहानियत का जलवा है। ये रूह वाला लेटा है,
ये रूहानियत वाला बैठा है, इसे फना कहते हैं, इसे बका कहते हैं। ये रूह का जलवा है, ये रूहानियत का जलवा है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब रूह का ताल्लुक रूहानियत से हो जाता है तो रूह चली जाए तो चली जाए, आंख देखती रह जाए, कान सुनता रह जाए, पांव चलता रह जाए, हाथ डोलता रह जाए। ए लोगों, तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गौसे आजम की रूहानियत से कर लो। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक गरीब नवाज की रूहानियत से कर लो। तुम भी अपनी रूह का ताल्लुक आला हजरत की रूहानियत से कर लो, मुफ्ती आज़म हिंद की रूहानियत से कर लो। जब तुम्हारी रूह का ताल्लुक बुजुर्गों की रूहानियत से हो जाएगा तो बैठोगे यहां, देखोगे कहां कहां। लोगों, बात मेरी कहां से कहां निकलती चली जा रही है, क्योंकि आज गौसे आजम के नाम पर हमें और आपको यहाँ जमा किया गया और खतीब इब्राहीम हजरत मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़द्दस नाम पर उनके उर्स की महफिल में हमें और आपको सबको यहाँ जमा किया गया है। मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को मैंने पहली बार 1978 में पचपड़वा में देखा था। जिला बस्ती में एक जगह है, वहां पहली बार मेरी उनसे 1978 में मुलाकात हुई। मैंने देखा कि आप बड़े जबरदस्त तालिम दीन और एक बेहतरीन मुदर्रिस, और 1986 से लगातार बरेली शरीफ में मंजर इस्लाम के तलबा का इम्तहान लेने के लिए वो तशरीफ लाया करते थे। और इलाहाबाद में, गरीब नवाज में, और अक्सर व बेशतर जो अहले सुन्नत व जमात के बड़े बड़े मदारिस इस्लामिया वहां मुमतहिन की हैसियत से वो तशरीफ ले जाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म फज़ल और उनको तदरीस का मलका अता फरमाया था। अपने मुआसरीन उलमा में एक मुमताज हैसियत रखते थे, वो दरसगाह के शहनशाह थे। आज कसीर तादाद में हिंदुस्तान में उनके तलामजा, उनके शागिर्द मौजूद हैं और मुआसरीन उलमा उनका जिक्र करते हैं। मुदर्रिसीन और तुलबा में एक उनका मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला उनको कब्र में करवट करवट सुकून अता फरमाए। मैं आज यहाँ भिवंडी की सरजमीन पर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर आप इजाजत दें तो सवाल कर लो। इजाजत है? आप यहां बैठे हैं तो यहां से पहले कहां थे? आपके पास इसका कोई जवाब है? यहां से पहले कहां थे? तो जाहिर है कि आप कहेंगे कि हम आलम अरवाह में थे। अल्लाह ताला ने हमें आलम अरवाह में रखा। आलम अरवाह में आप थे, हम भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, आप भी थे, आप भी थे। और आलम अरवाह में काफरीन, मुशरिकीन, मुल्हिदीन, नेचरीन, चकरालवीन, देवबंदीन, वहाबीन, मर्द औरत सब मौजूद थे। अंबिया, अस्फिया, अतकिया, औलिया, अब्दाल, अख्ताब, औताद, अफराद, सबसे अल्लाह ने अपनी रुबूबियत का इकरार लिया। सब खामोश। उन रूहों में रूह मोहम्मदी भी मौजूद थी। सबसे पहले जवाब दिया, बला शहद, हाँ तू हमारा रब है। रब की रुबूबियत का इकरार ले लिया। तो आप यहां से पहले कहां थे?
आलम अरवाह में। थोड़ा सा आप भी बोलिए, आलम अरवाह में थे ना, यहां से पहले कहां थे? जाहिर है कि आलम अरवाह में थे। तो अल्लाह एक बात बताओ, जब तुम आलम अरवाह में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जोर से बोलिए, मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूं, ऊंचा सुनता हूं, जोर से बोलिए। जिंदा थे ना? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? खतीब बराहीन के उर्स में, गौसे आजम के जिक्र की महफिल में कैसे बैठे होते? जब तक अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी से हम आलम अरवाह में रहे। जब तक अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह के हुक्म से हम आलम अरवाह की जिंदगी हमें अता फरमाई। हम और तुम सब अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो या अल्लाह अब हम कहां चले जाएं? तो अल्लाह का हुक्म आया, तो अल्लाह के हुक्म से हम आलम अरवाह से चले, तो कहां पहुंचे? बाप की पुश्त में। कहां आ गए? बाप की पुश्त में। एक बात बताइए, जब तुम अपने बाप की पुश्त में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जी जिंदा थे ना? जाहिर है कि अगर तुम बाप की पुश्त में अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अपने बंदों को कहां रखेगा, किस हाल में रखेगा। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह ने जब तक चाहा बाप के पुश्त की जिंदगी दी, अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो या अल्लाह अब बाप की पुश्त छोड़कर, पुश्ते फादर छोड़कर अब हम कहां चले जाएं? तो अल्लाह का हुक्म आ गया, तो अल्लाह के हुक्म से हम शिकमे मादर में आ गए। एक बात बताइए, जब तुम शिकमे मादर में थे तो जिंदा थे कि मुर्दा थे? जाहिर है कि जिंदा थे। अगर जिंदा नहीं होते तो यहां कैसे बैठे होते? एक बात बताइए कि जब आप शिकमे मादर में थे तो भूखे रहते थे कि रिस्क मिलता था? अल्लाह ने अपने बंदों से रिस्क का वादा फरमाया है, तो शिकमे मादर में भी अल्लाह ने हमारे लिए हमारा रिस्क फराहम कर दिया। जब तक अल्लाह ने चाहा, अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम शिकमे मादर में रहे। जब तक अल्लाह की मर्जी थी हम शिकमे मादर में रहे। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो या अल्लाह अब कहां चले जाएं? मां की ममता भरी कोख छोड़कर, मां की ममता भरी गोद छोड़कर अब हम कहां चले जाएं? इससे ज्यादा सुकून हमें कहां मिल सकता है? इससे ज्यादा चैन हमें कहां मिल सकता है? मां की गोद से बड़ा आराम हमें कहां मिल सकता है? ये अल्लाह, अब हम मां की कोख छोड़कर कहां चले जाएं? अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। तो अल्लाह के हुक्म से हम दुनिया में आ गए। अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के हुक्म से हम यहां दुनिया में आ गए। जब तक अल्लाह चाहेगा, जब तक अल्लाह की मर्जी होगी, हम यहां रहेंगे। चाहे कैसी कैसी तंजीमें बन जाए, चाहे कैसी कैसी हुकूमतें बन जाए, जो निकालना चाहे निकाल नहीं सकता है, इसलिए कि हम अल्लाह के हुक्म से दुनिया में हैं, अल्लाह की मर्जी से हम यहां हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा हमें यहां रखेगा, अल्लाह की मर्जी से हम यहां रहेंगे। अल्लाह के हुक्म के हम मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, अब यहां तुम्हारी जरूरत नहीं, चलो या अल्लाह अब कहां चले जाएं? बड़ी मेहनत से हमने ये
15 माला बिल्डिंग बनाई, बड़ी मेहनत से BMW कार खरीदी है, फॉर्च्यूनर खरीद के लाए हैं। या अल्लाह, बड़ी मेहनत से हमने दुकान बनाई है, बड़ी मेहनत से हमने जमीन बनाई, बड़ी मेहनत की है, बड़ी तकदो करने के बाद हमने अपना कारोबार संभाला है। ये अल्लाह, ये कारोबार छोड़कर हम कहां चले जाए, ये दुकान छोड़कर कहां चले जाए। बाप हमारा यहाँ है, माँ हमारी यहाँ है, बहन हमारी यहाँ है, चचा हमारा यहाँ है, दादा हमारा यहाँ है, नाना हमारा यहाँ है। ये अल्लाह, अब इन सब को छोड़कर हम कहाँ चले जाएं। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं। अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। ऊपर थे, नीचे चले गए। कहां चले गए? कब्र में चले गए। एक बात बताओ, कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? जोर से बोलिए, कब्र में सवाल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? कौन सी जुबान में होंगे? अफ्रीकांस में, डच में, जोलू में, जैपनीज में, कौन सी जुबान में होंगे सवाल? जोर से बोलिए, कौन सी जुबान में होंगे? अरबी में। आपको अरबी आती है? आपको आती है अरबी? आपको आती है? आपको आती है? या अल्लाह, क्या खुदा को ये बात नहीं मालूम थी कि सवाल अरबी में हो? और मेरे बंदों को अरबी आती ना? ये बंगला बोलने वाले हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, मराठी बोलने वाले हैं, मलयालम बोलने वाले हैं, अफ्रीकन। जो नीचे जाता उससे वो उसी जुबान में सवाल होता। क्या खुदा ये बात नहीं जानता था कि मेरे बंदों को, सारे बंदों को अरबी नहीं आती है? खुदा ये बात जानता है कि मेरे बंदों को अरबी नहीं आती, सवाल अरबी ही में होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह के एक हुक्म का कमाल ये है, चलो हम ऊपर से नीचे गए, नबी की बोली सीख गए, नबी की जुबान सीख गए, वो बोली बोलने लगे जो मेरे मुस्तफा की बोली है, जो मेरे नबी की बोली है, वो जुबान सीख गए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा हमेशा कब्र में पड़े रहोगे? भिवंडी के कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा पड़े रहोगे? हमेशा हमेशा तो वहां भी नहीं पड़े रहना है। हम अल्लाह के हुक्म के मोहताज हैं, अल्लाह की मर्जी के हम मोहताज हैं। जब तक अल्लाह चाहेगा कब्र में रखेगा, जब तक अल्लाह की मर्जी होगी हम कब्र में रहेंगे। 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, जब तक अल्लाह चाहेगा, अल्लाह की जब तक मर्जी होगी, अल्लाह के हुक्म से हम कब्र में रहेंगे, लेटे रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। या अल्लाह, सारे मामलात से बेफिक्र होकर यहां बड़ी चैन की नींद से हम सो रहे हैं, अब कहां चले जाएं? अल्लाह का हुक्म आ गया, चलो। या अल्लाह, अब कहां चले जाएं? कहा मैदान महशर में पहुंच जाओ। कहां चले जाओ? मैदान महशर में। भिवंडी के कब्रिस्तान से मैदान महशर का रास्ता किधर होके गया है? आपने देखा है? आपने देखा? भिवंडी से मैदान महशर का रास्ता किधर होके जाएगा? ये कुरला होके जाएगा कि बांद्रा होके जाएगा कि
बोरीवली होके जाएगा कि नाला सुपारा होके जाएगा, ये किधर से रास्ता जाएगा आपको मालूम? आप बूढ़े आदमी है, शायद आपने देख लिया हो, किसी और को ना बताते हो। आपने देखा है? ये बड़े आलिम है, ये बड़े बड़े आलिम है, इनसे पूछिए, शायद इन्होंने देख लिया हो, इनको मालूम है, किसी को बता नहीं रहे। आपने देखा क्या खुदा को ये बात नहीं मालूम कि मेरे बंदों ने मैदान महशर का रास्ता नहीं देखा, ये जाएंगे कैसे? क्या खुदा को ये बात नहीं मालूम है? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा को ये बात मालूम कि मेरे बंदों ने मैदान महशर का रास्ता देखा नहीं है। एक अल्लाह के हुक्म का कमाल यह है, चलो कब्र से उठे मिट्टी झाड़ते हुए चल दिए। अब न किसी से रास्ता पूछा, अब वह रास्ता बताने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, अब वो किसी से रास्ता पूछा भी नहीं, बस चल दिए। एक अल्लाह के हुक्म का कमाल यह है, मैदान महशर में जमा हो जाओ, बस भिवंडी के कब्रिस्तान से उठे और चल दिए, मैदान महशर में पहुंच गए। ये मौलाना मैदान महशर में जमा हो गए। ये लोगों, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप हमेशा हमेशा मैदान महशर में खड़े रहोगे? मैदान महशर में भी हमेशा हमेशा खड़े नहीं रहना है, वहां भी इंतजार हो रहा है नामे अमाल का, वहां भी इंतजार हो रहा है नामे अमाल का। अब जो जिधर का था उधर चला जाएगा, हिसाब किताब हो रहा है। अगर बगैर हिसाब किताब के किसी को जहन्नम में डाल दिया तो क्या वो मार्केट बंद करा देगा, बाजार बंद करा देगा, स्ट्राइक करा देगा? अब अगर नामे अमाल सीधे हाथ में आ गया तो खैर है, और अगर उल्टे हाथ में आ गया तो खैर नहीं है। अब अगर उल्टे हाथ में नामे अमाल आ गया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अल्लाह का हुक्म आ गया, इसको जहन्नम में डाल दिया जाए। ए लोगों, वहां स्ट्राइक करने का मौका नहीं मिलेगा, वहां दम मारने की भी गुंजाइश नहीं होगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हिसाब किताब नहीं लिया, जहन्नम में डाल दिया। हमने तो 3 दिन का चिल्ला काटा था, 6 दिन का चिल्ला काटा था, 10 दिन के चिल्ले पे हम गए थे, 1 महीने का चिल्ला हमने काटा, 3 महीने का चिल्ला हमने काटा, 6 महीने का चिल्ला हमने काटा, 1 साल का चिल्ला हमने किया। हम चिल्ला चिल्ला के सारी जिंदगी चिल्ला चिल्ली करते रहे। अल्लाह, तूने हमारी मेहनत नहीं देखी, नमाजें नहीं देखी, हमारी इबादत नहीं देखी, हमारी चलत फिरत नहीं देखी, हमारी तबलीग नहीं देखी, जहन्नम का हुक्म दे दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाह का जो हुक्म आ गया वो करना है। जिसके लिए जो हुक्म हो गया, अगर अल्लाह ताला चाहता तो बेहिसाब किताब चाहे जहन्नम में डालता, चाहे जन्नत दे देता। कोई वहां दम मारने की गुंजाइश थी? मैं आपसे कहना चाहता हूं, चलो बरेली आला हजरत के भाई फरमाते हैं कि फकत इतना सबब है इनेकादे महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। वहां पर आ गए, पहुंच गए मैदान महशर में, बाप मिला, थोड़ी मदद कर दो, कोई काम नहीं आएगा। भाई को पहचान लिया, नानों को पहचान लिया, दादा को पहचान लिया, भाई को पहचान लिया। अब कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं है। लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक ही जात है जो काम आने वाली है, उसी जात का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक ही जात काम आने वाली है। तो एक बात बताओ, मरेगा। आज उस्ताद के जाने पर शागिर्द रो रहा, हमारे उस्ताद चले गए।
पीर के जाने पर मुरीद रो रहा है, हमारे पीर मर गए। पूरा कुरान आप तिलावत करके मुझे दिखाइए, कुरान ने कहां लिखा है कि हर नफ्स को मरना है कि नहीं? पूरे कुरान में दिखाओ कहां है कि हर नफ्स को मरना है। पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा तो क्या मिलेगा? कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत का मजा, ये मजा ऐसा मजा है कि इस मजे को चखने के बाद दुनिया का फिर कोई मजा ही चखना नहीं चाहता। ये ऐसा मजा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मरे कर सफर में है। सफर में हम आलमे अरवाह में थे, आलमे अरवाह से चले बाप की पुश्त में आ गए, बाप की पुश्त से चले शिकम मादर में आ गए, शिकम मादर से चले दुनिया में आ गए, दुनिया से चले कब्र में आ गए, कब्र से चले मैदान महशर में पहुंच गए। मैदान महशर में भी अब हमेशा हमेशा खड़े नहीं रहना है। अब जो जिधर का होगा वो उधर चला जाएगा। अगर जहन्नम भी होगा तो जहन्नम में चला जाएगा, जन्नती होगा तो जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि राई के दाने के बराबर अगर ईमान सलामत लेकर आया तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा। अगर किसी ने तौहीन रिसालत की है तो मुर्तकिब तौहीन रिसालत को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह ताला हमें और आप सबको गौसे आजम की बरकतें नसीब फरमाए और हजरत मौलाना खतीब इब्राहीम हजरत मौलाना सूफी निजामुद्दीन साहब की बरकतें अल्लाह ताला हमें और आप सबको नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,